नमस्कार दोस्तों, ईएम टेक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाला है, आप अगर एसी खरीदने के लिए योजना कर रहे हो तो ये 8 पॉइंट ज़रूर दिमाग में रखना है। ये 8 पॉइंट को आप ध्यान देना ही पड़ेगा। जो 8 पॉइंट किसी इंटरनेट में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये 8 पॉइंट को पूरा वीडियो पूरा तक देखिए ताकि उसको आपको वो समझ में आएगा। अभी हम वीडियो को शुरू करेंगे। पहले टाइप ऑफ सप्लाई यूज, आप क्या टाइप ऑफ सप्लाई यूज़ कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसी सिंगल फेज सप्लाई में ही चलेगा। मगर क्या है कि अगर मेरा मान लीजिए घर है, घर में सिंगल फेज सप्लाई ही दिया है, सिंगल फेज सप्लाई में मैं एसी यूज़ फ्रिज यूज़ कर रहा हूँ, वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा अभी एसी में भी मैं नया खरीदा, वो एसी भी मैं फिक्स कर रहा हूँ। अभी क्या होगा, ऑलरेडी वॉशिंग मशीन को ज़्यादा करंट ले लेगा, फ्रिज ज़्यादा करंट ले लेगा। अभी आप एसी भी फिक्स कर दिया, करंट ज़्यादा ही आएगा। करंट ज़्यादा लेने के कारण वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अगर होगा तो किसी और किसी इक्विपमेंट फॉल्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, या वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज हो या एसी भी हो। इसलिए इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप 40,000 स्पेंड करके एक एसी फिक्स कर रहे हो तो 10,000 या 5,000 स्पेंड करके उसको 3 फेज सप्लाई कन्वर्ट कर लो। क्योंकि अगर आप 3 फेज सिस्टम को कन्वर्ट कर दिए तो एसी के लिए डेडिकेट एक फेस आप दे सकते हो और फ्रिज या वॉशिंग मशीन का और एक फेस दे सकते हो। इसलिए आपको उस इक्विपमेंट कितना लोड ले रहा है, अगर ज़्यादा करंट ले लेगा तो उस फेस में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। नेक्स्ट, वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन एरिया। अगर आपका घर के आसपास, अगर आपका घर में भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, वोल्टेज अच्छा नहीं है, वोल्टेज ज़्यादा चलता है या कम चलता है या लो वोल्टेज, बार बार लो वोल्टेज आएगा, तो आपको ज़रूर स्टेबलाइजर, एसी का स्टेबलाइजर यूज़ करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो आपको इन्वर्टर एसी यूज़ करने के लिए एक दो बार आप सोचिए, क्योंकि इन्वर्टर में पीसीबी बोर्ड आता है, एक नहीं 2 बोर्ड आते हैं दोस्तों। वो 2 बोर्ड बहुत महंगा है, वो वोल्टेज सेंसिटिव भी है। वो इन्वर्टर एसी खरीदने के पहले आप इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्या अगर आपका एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन है या नहीं। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ एर्थ लाइन। एर्थ लाइन कैसा है? एर्थ लाइन में अगर आप घर में इंस्टॉलेशन कर दिया, इंस्टॉलेशन करने के बाद एर्थ अच्छा है या खराब हो गया आपको नहीं पता। इसलिए आप एसी खरीदने के पहले एक इलेक्ट्रिशियन बुला के एर्थ लाइन को एक बार चेक कर लीजिए। एर्थ न्यूट्रल में बीच में आप रखेंगे तो आपको 1 वोल्ट का कम आएगा तो अच्छा है, एर्थ बहुत अच्छा है। अगर 5 वोल्ट ही मैक्सिमम 5 वोल्ट ही चल सकता है, उसके ज़्यादा भी जाएगा तो आपका एर्थ खराब है। सो आपको पहला एसी खरीदने के पहले आपको एर्थ को क्लीन करना पड़ेगा और एर्थ को अच्छी तरीके में फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद आप एक और बार वोल्टेज भी चेक कर लीजिए। वोल्टेज अच्छा आने के बाद ही आपको एसी को खरीदने के लिए आप सोचना है। और इन्वर्टर एसी में यह बहुत आवश्यक है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगी। आप एक्सटेंडेड वारंटी और कॉम्प्रहेंसिव एएमसी 2 होती है। एक्सटेंडेड वारंटी मतलब क्या है, हम जो अगर हम प्रोडक्ट खरीदने समय वो फैक्ट्री कंपनी हमको दे देगा वारंटी। वो वारंटी क्या होगा, हमेशा कंप्रेसर का 5 साल आएगा और पीसीबी बोर्ड का 1 साल आएगा। एक्सटेंडेड वारंटी मतलब क्या होता है कि वो वारंटी भी वो एक्सटेंड करेगा। अगर 5 साल कंप्रेसर का आता है तो वो और एक 5 साल देगा, पीसीबी बोर्ड को 1 साल आता है तो और एक 5 साल देगा। उसको हमको क्या करना है, ज़्यादा पैसा हमको पे करना है एक्सटेंडेड वारंटी के। एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में मैं बात कर रहे हैं तो नॉन इन्वर्टर एसी के एक्सटेंडेड वारंटी इतना ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टर एसी को आपको इसमें ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, क्योंकि पीसीबी बोर्ड का हमको पता नहीं कब खराब होगा। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन है आपके घर में, एर्थ लीकेज है और बोर्ड भी प्रॉब्लम है, 1 साल के बाद प्रॉब्लम आएगा तो आपको बहुत दिक्कत है। आउटडोर बोर्ड आएगा 15,000 लगभग और इंडोर बोर्ड आएगा 9,000 लगभग। सो आप इसमें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगी, वो ही हमारा एसी कास्ट में आधा आता है। नेक्स्ट, कॉम्प्रहेंसिव एएमसी। एएमसी दो कैटेगरी है एएमसी में। फर्स्ट पहले मैं एएमसी के बारे में बता दूंगा। एएमसी मतलब क्या है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एंड इसमें एनुअल हमको रिन्यू करना पड़ेगा। और इसमें क्या 2 टाइप आता है, कॉम्प्रहेंसिव और नॉन कॉम्प्रहेंसिव। नॉन इन्वर्टर के लिए नॉन कॉम्प्रहेंसिव काफ़ी एएमसी काफ़ी है, मगर इन्वर्टर के लिए आप ध्यान देना ही पड़ेगा कंप्रेसर एएमसी के बारे में। कॉम्प्रहेंसिव एएमसी में क्या होता है, कंप्रेसर लगभग सभी पार्ट्स, एसी में सभी पार्ट्स सभी पार्ट्स है वो सब एएमसी पीरियड में अगर खराब होगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो रिप्लेस करेगा कंपनी।
इन्वर्टर एसी के में पीसीबी बोर्ड है, वो पीसीबी बोर्ड खराब होगा तो फ्री ऑफ कास्ट में आपको वो रिप्लेस करेगा। और कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी के बात होने के समय आप ये भी जरूर कंफर्म कर लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी में पीसीबी बोर्ड भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अगर पीसीबी बोर्ड नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी में पीसीबी बोर्ड नहीं आएगा तो आप कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी लेने के लिए जरूरत नहीं है। नॉन कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी मतलब उसका उल्टा है, कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी का उल्टा है। इसमें पार्ट का अगर पार्ट खराब होगा तो हम पैसा देना पड़ेगा वो पार्ट रिप्लेस करने के लिए। जो भी वो सर्विस वो करेगा, सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, मगर पार्ट रिप्लेस करना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं होगा, वो पैसा हम देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन रिपोर्ट। इंस्टॉलेशन रिपोर्ट जरूर हमको हम सेफ में रखना चाहिए, क्योंकि वो वारंटी टाइम पीरियड तक वो इंस्टॉलेशन रिपोर्ट हमको जरूर चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो क्या करना है, आप वो एसी टेक्नीशियन, इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन आने वाले के समय उसके पास ही क्या वोल्टेज आता है, फेस टू न्यूट्रल क्या वोल्टेज आता है, न्यूट्रल टू एर्थ का क्या वोल्टेज आता है, और एर्थ लाइन कैसा है, एर्थ इंस्टॉलेशन अच्छा है या नहीं वो भी उसको चेक करना पड़ेगा। और एसी में एर्थ दिया वो भी वो चेक करना पड़ेगा। वो सब उसको अगर वारंटी रिपोर्ट में वो लिख के दे देंगे तो आपको बहुत अच्छा है। मैं क्यों बोलता हूँ कि कुछ समय के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद अगर आपको पीसीबी बोर्ड खराब हो गया तो आप वारंटी क्लेम करेंगे। उस समय वो फैक्ट्री बोल सकता है कि आपका वोल्टेज साइट में वोल्टेज फ्लक्चुएशन है और एर्थ अच्छा नहीं है, ऐसे वो बोल सकता है। इसलिए अगर आप इंस्टॉलेशन करने के समय वो इंजीनियर के पास वो आप लिख के आपके पास रखे हैं तो आपको अच्छा ही होगा। आपको क्लेम करने के समय ये बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट ऑथराइज्ड डीलर एंड सर्विस सेंटर। आपको डिसाइड कर दिया एक ब्रांड परचेस करने के लिए, उस ब्रांड का डीलर और सर्विस सेंटर किधर आसपास आपका घर का आसपास है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। और बहुत दूर है तो आप किसी और ब्रांड को ले लीजिए। और सर्विस सपोर्ट भी आप चेक करना पड़ेगा, सर्विस सपोर्ट कैसे करता है, वो अच्छा करता है, अगर आपको कॉल करेगा तो अच्छा रिस्पॉन्स करता है, वो ब्रेकडाउन अच्छा करता है, वो भी आप चेक करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका आसपास घर में आप पूछिए, अगर उस आपका ब्रांड का सर्विस सपोर्ट अच्छा नहीं है तो किसी और ब्रांड भी आप चूज कर सकते हैं, वो भी वही अच्छा है। नेक्स्ट होता है लोकेशन ऑफ आउटडोर यूनिट टू बी फिक्स। आप किधर आउटडोर यूनिट फिक्स करोगे उस जगह को भी आप ध्यान देना पड़ेगा। एसी खरीदने के पहले वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। आप अगर एसी किधर फिक्स करे तो आउटडोर यूनिट किधर आएगा, क्योंकि ये आउटडोर यूनिट में वो प्लेस बहुत साफ रखना पड़ेगा। और डायरेक्ट गर्मी उसको नहीं होना चाहिए, और रेन बारिश नहीं होना चाहिए, और डस्ट नहीं होना चाहिए, और रोडेंट्स वो भी वारंटी में कवर नहीं होगा। और रैट्स और स्क्विरल के बारे में आप ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो अंदर जाएगा तो वो हमको इसमें नहीं आएगा, क्या किसमें वो वारंटी में नहीं आएगा। और अगर आपको कोई और रास्ता नहीं है, उधर ही फिक्स करना है, उधर सब आता है, तो एटलीस्ट आपको कुछ अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा वो कम करने के लिए, आने को बंद करने के लिए कुछ शेल्टर कुछ कर सकते हैं आप, वो भी आप ध्यान दीजिए। क्योंकि इस रेन वाटर या डस्ट या रोडेंट्स का हिसाब से कुछ एसी में कुछ खराब होगा तो वारंटी क्लेम नहीं होगा। अगर आप किस जगह में फिक्स कर रहे हो उधर रैट्स का मूवमेंट ज़्यादा है, आप पहले वो सर्विस टेक्नीशियन को बताइए और वो सजेस्ट करेगा ये मेश सूटेबल साइज का मेश डालने के लिए वो सजेस्ट करेगा। अगर ऐसे होगा तो उसको ही बोलिए खरीदने के लिए, आप उसका अलग पैसा देना पड़ेगा। अगर वो ऐसे वो खरीद के आएगा तो इंस्टॉलेशन करने के समय भी वो मेश भी वो डालेगा तो आपको भी बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको काम भी बहुत कम हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो आउटडोर यूनिट एक्सेसिबल प्लेस में रखिए। अगर जो आदमी आसानी से उधर पहुंच सकते हैं उस जगह में रखिए। बहुत नीचे भी नहीं चाहिए, बहुत ऊपर भी नहीं चाहिए। अगर पॉसिबल है तो मैं बोल रहा हूँ अपार्टमेंट्स में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं होगा। एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर में आप आउटडोर यूनिट फिक्स करेंगे तो आपको वो टेक्नीशियन आदमी लैडर यूज करके किधर तक आसानी से पहुंच सकते हो उस जगह में फिक्स करने के लिए, वो आउटडोर फिक्स करने के लिए कोशिश करिए। क्योंकि ये वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर बहुत इनएक्सेसिबल प्लेस में है तो सर्विस टेक्नीशियन को बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए आपको सर्विस एफिशिएंसी भी उतना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट ये आखिरी है, वारंटी डॉक्यूमेंट को जो प्रोडक्ट है, आप जो भी प्रोडक्ट हो आप खरीदते हो उसमें वारंटी डॉक्यूमेंट जरूर रीड कर लीजिए। क्योंकि तो देखिए मैं एग्जांपल बोलता हूँ, ये एक ब्रांड का वारंटी डॉक्यूमेंट है और मैं सैंपल के लिए आपको वो दिखता हूँ इसको। इसमें आप देखा तो वारंटी शैल नॉट अप्लाई
विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स और एनी पार्ट देयर ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, वारंटी नहीं होगा, किस किस पार्ट में वारंटी नहीं होगा। अगर कुछ डैमेज होगा तो फायर या फ्लड ये छोड़ दीजिए। इधर देखिए वाटर, डस्ट और इनपुट वोल्टेज बियॉन्ड स्पेसिफिकेशन, इसलिए मैं बोला अगर बारिश होगा तो या डस्ट होगा तो उसके कारण कुछ इक्विपमेंट डैमेज होगा तो वो वारंटी में क्लेम नहीं होगा, इसलिए आपको कुछ टेम्पररी कुछ अरेंजमेंट देना ही पड़ेगा उधर। डस्ट अगर इन्वर्टर एसी में आएगा तो वो बोर्ड में ज़्यादा आएगा तो प्रॉब्लम ही है आपको। अगर इसका वोल्टेज ज़्यादा चलता है या कम चलता है तो आपको दिक्कत है। अगर ऐसे होगा तो अगर कुछ पार्ट्स डैमेज होगा तो वो वारंटी में कवर नहीं होगा, इसलिए मैं बोला था दोस्तों आपको वो इंस्टॉलेशन करने के समय क्या वोल्टेज आ रहा है वो आप टेक्नीशियन को बोलिए, वो उसको लिखने देने के लिए। अगर आप ऐसे इस समय में ऐसे वो कंपनी बोलेगा तो अगर वोल्टेज ज़्यादा है इसलिए आपको वारंटी में नहीं कवर होगा, ऐसे कंपनी बोला तो भी आपको ये डॉक्यूमेंट प्रूफ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो इधर से ख़त्म करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मत भूलिए बेल बटन को दबाने के लिए। बेल बटन दबाने के समय उसमें ऑप्शंस आएगा, उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि जो वीडियोस मैं नया पोस्ट कर रहा हूँ वो आपको तुरंत मिलेगा। धन्यवाद फ्रेंड, अगला वीडियो में देखेंगे।